हाँ भाई चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे थे, फंक्शन पे बात चल रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के स्पेशल फंक्शन हम पढ़ रहे थे। एक बार और देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मैंने आपको दो तरह के फंक्शन बताए थे कल, है ना। एक मैंने कहा था कि आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है, दूसरा मैंने कहा था आपका ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, है ना भाई। तो क्लासिफिकेशन फंक्शन में मैंने कहा था कि एक आपका होगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, है ना, ई टू दी, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह के जितने भी फंक्शन है सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। बेसिकली हम इसके तीन पार्ट देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के। फर्स्ट वन पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम बहुघातीय समीकरण कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे रैशनल फंक्शन, है ना, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन। और तीसरा हो गया इररेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब px अपॉन qx के फॉर्म में जो होगा उसे हम रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में ही हम लोग जो पॉलिनोमियल बना सकते हैं वो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का मतलब बहुघातीय, है ना। इसी को हम कह सकते हैं रैशनल फंक्शन, एक और रैशनल फंक्शन, और एक हो गया इररेशनल फंक्शन। ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्म है ना। इसी प्रकार से रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन में आपका 7x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 9x प्लस 2 ये रैशनल फंक्शन हो गया, ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। और इररेशनल फंक्शन में जैसे रूट x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह के जो फंक्शन है वो आपके इररेशनल फंक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में, बात की थी ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन में हमने पढ़ा था कि कुछ फंक्शन, जैसे ट्रांसडेंटल फंक्शन की बात कर रहा हूं, ट्रांसडेंटल फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन में कौन कौन आएगा, जैसे हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन, लॉग फंक्शन, लवगणक फलक, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, tan x, इस तरह के फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे आपके ट्रांसडेंटल फंक्शन हो जाएंगे, है ना भाई। इसके बाद कुछ मैंने स्पेशल फंक्शंस की बात की थी जिन्हें मैंने कल पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको। पहला था आपका मॉडुलस फंक्शन, जैसे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा था, और दूसरा था हमारा सिग्नम फंक्शन, और तीसरा था हमारा GIF और LIF के बारे में बात की थी। लास्ट जो मेरी क्लास थी कल, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानकारी दी थी कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x, ये हम पढ़े थे, है ना। y इक्वल टू मॉड x, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, जिसमें हमारा जो पूरा दारोमदार रहता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताने का रहता है कि हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है ना भाई। इसके बाद हमने देखा था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में हमने देखा था कि कोई भी एक फंक्शन जो है, हाँ भाई आपको आवाज आ रही है मेरी, मैसेज करके बताइएगा। कौन कौन प्रेजेंट है, शाम आ गए होंगे क्लास में। हम्म, ठीक ठीक ठीक। चलिए, हाँ, तो बात हम कर रहे थे कल, हमने जो अपना टॉपिक जिसको हम जहां छोड़े थे वो था हमारा जी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, जिसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट में हो, f(x) इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, इसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। लिखते समय हम लिख सकते हैं सिग्नम फंक्शन इन x, ये सिग्नम फंक्शन इन x लिखा हुआ है। तो सिग्नम फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम जब इसे ओपन करेंगे तब हम इसे लिखेंगे, इसका वैल्यू x अगर 0 से 1 है तो 1 होगा, ग्रेटर देन 0 1 है तो, और -1 होगा अगर x का वैल्यू इज लेस देन 0 है तो, एंड 0 होगा इफ x इक्वल टू 0 है तो। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं आपके लिए, तो इसके ग्राफ में देखिए, ये रही हमारे लिए y एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, और ये हमारी x एक्सिस एंड y एक्सिस। जब आप x इक्वल टू 0 पर हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 0 प्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन, मूल बिंदु, है ना भाई। अब आपको मालूम है कि इसका जो वैल्यू होगा, किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका सिग्नम फंक्शन का, वो आप वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। तो x के लिए आप जो भी वैल्यू पुटअप करें, आपको y के लिए वैल्यू क्या मिलनी है, 1। जैसे सपोज कीजिए मैंने x के लिए यहाँ वैल्यू पुटअप किया 1, y के लिए वैल्यू पुटअप किया 2, एंड सॉरी x के लिए 1, x के लिए 2 एंड x के लिए 3। तो जब मैं x के लिए 1 वैल्यू पुटअप करूंगा, यहाँ पर x के लिए 1 वैल्यू मैंने पुटअप किया, तो मुझे जो fx है, या जिसे आप y इक्वल टू fx में बोल रहा हूँ उस समय, आप कहेंगे मैंने x के लिए वैल्यू पुटअप की 1,
आपने 1 पुटअप की, सो एफ एक्स मुझे कितना मिलेगा 1, मतलब यहाँ कहीं आपको ये वाला जो पॉइंट मिला है ये मिला है 1 1। इसके बाद आपने x की वैल्यू पुटअप की 2 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन आपको कितना मिला 1, इस पर फिर 1, अगेन आपने वैल्यू पुटअप की 3, आपने यहाँ वैल्यू पुटअप करते जाइएगा इधर, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 3/3, एक्स का वैल्यू पुटअप किया मैंने 3 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वैल्यू मिलेगी 1 3। तो आप इसको अगर बनाना शुरू करेंगे जीरो के बाद से कोई भी वैल्यू रखिएगा 0.1 0.2 0.3 से अगर आप शुरू करेंगे तो ये ग्राफ हमें यहां से मिलना शुरू हो जाएगा जीरो के तुरंत बाद से, और ये चलता चला जाएगा। क्लियर भाई, चलता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप नेगेटिव वैल्यूज के लिए निकालेंगे x इज लेस देन 0, इट्स मीन अगर आप f -1 निकाल रहे हैं तो ये मिलेगा मॉडुलस -1 अपॉन -1, इसका वैल्यू आएगा -1। इट्स मीन आपने x की वैल्यू -1 रखी, फिर x की वैल्यू -2 रखी, फिर x की वैल्यू -3 रखी, लेकिन आपको इसके रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज मिलेंगी वो सारी की सारी 1 ही मिलेंगी। तो आप यहां से इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है, ये बना हुआ है किसका ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। सिग्नम फंक्शन के लिए वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1, 0 से ग्रेटर हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो, लेस हो, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू आएगी -1 एंड 0 पर इसकी वैल्यू होगी 0। अब जरूरी नहीं है कि सिग्नम फंक्शन हमेशा x और इसमें ही बने। सिग्नम फंक्शन आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये भी कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x-3 अपॉन x-3, ये भी सिग्नम फंक्शन है जो कि x-3 में बनाया गया है। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, इसका टर्निंग पॉइंट हुआ 3। इसका मतलब जब x का वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन आपका वैल्यू देगा 1, और x इक्वल टू जब लेस देन 3 होगा तो वैल्यू देगा -1, एंड x जब आपका 3 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0। इतनी बात क्लियर अभी। ये सब कल लास्ट टाइम अपन ने देख रखा था। सिग्नम फंक्शन के बाद जो हम अगला फंक्शन पढ़ रहे थे वो था हमारे लिए सिग्नम फंक्शन के बाद जो मैंने बात की थी उसकी थी GIF एंड LIF के बारे में। GIF एंड LIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड LIF का मतलब लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कहेंगे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम में ही ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा, महत्तम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए दो शब्द हैं इसके अंदर, एक है ग्रेटेस्ट, एक है इंटीजर, है ना भाई। तो ग्रेटेस्ट का मतलब महत्तम, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो हमारा इसका नाम हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस में बताना पड़ेगा कि ये GIF है, अदरवाइज आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि GIF है, आपको इसे समझना पड़ेगा कि हाँ ये GIF है। आप देख रहे हैं इसमें जो नीचे की तरफ जो है, ऊपर का जो ब्रैकेट है वो हटा दिया गया है, ऊपर और नीचे की तरफ भी ब्रैकेट लगे हुए हैं। ये एक तरह से फर्श की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर फंक्शन मतलब फर्श का फंक्शन, है ना भाई, फर्श जिसे हम कहेंगे, तो इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहेंगे। अब ये वर्क किस तरह से करता है, अब देखिए फ्लोर फंक्शन का मतलब हुआ अगर ये वैल्यू लिखी हुई है एफ एक्स इक्वल टू समथिंग 3.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से आपकी जो नंबर लाइन होती है, यहाँ कहीं 0, इसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2 एंड -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से ये जो पॉइंट है आपका 3.2, ये यहाँ कहीं है 3.2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो इसकी आपको बतानी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है इस पॉइंट तक आते आते आपने वो कौन सी वैल्यू है इंटीजर की ग्रेटेस्ट अचीव कर ली है। पॉइंट क्लियर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मतलब वो सबसे बड़ा इंटीजर जो आप अभी तक क्रॉस करके आ चुके हैं। देखिए तो आप अगर 3.2 पर स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आपने अचीव की है अभी तक इंटीजर में, वो आपने 3 अचीव की है। इतनी बात क्लियर हुई। जो सबसे बड़ी वैल्यू आपने अचीव की है वो आपने वैल्यू अचीव कितनी की है 3, 4 अभी आएगी,
4 अभी आई नहीं है, 3 आप अचीव कर चुके हो। इसका मतलब अगर ये 3.2 लिखा हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होना चाहिए, 3, जो कि आप अभी अचीव कर चुके हो। 4 अभी आएगी, है ना भाई। इसी तरह अगर ये चीज लिखी हुई है एफ एक्स इक्वल टू 7.9, क्लियर भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से अभी आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू आप अचीव कर चुके हो वो है 7, ठीक। इसी को आप नेगेटिव नंबर्स पर भी देखिए, एफ एक्स इक्वल टू -8.3। जरा आप कीजिए इसको और बताइए क्या आ रहा है, मैसेज में बताइएगा, मैसेज कीजिएगा इसके लिए। हाँ भाई मैसेज आया है, किसका मैसेज है ये, शाम का मैसेज है। शाम कह रहे हैं -8, ठीक है शाम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो आई है -8। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से अगर आप वैल्यू निकालें तो देखिए सब यहाँ 0 होगा, 0 के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ ये -1, -2 एंड सो ऑन, -3, -4, -5, -6, थोड़ी सी वैल्यू छोटी कर लेता हूं मैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। यहाँ कहीं -8 है। अच्छा मुझे जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है किसकी, मुझे वैल्यू बतानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से -8.3 की। इसका मतलब -8.3, ये -8 है, ये -7 है और यहाँ ये -9 है। तो -9 जैसे ही आप क्रॉस करोगे, -9 क्रॉस करने के बाद आएगा -8.9, -8.8, -8.7, -8 मतलब -9 क्रॉस करने के बाद यहाँ कहीं इस पॉइंट पर आपको -8.3 मिलना चाहिए, इस पॉइंट पर, क्लियर भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि -8.3 पॉइंट पर आपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रॉस किया है वो -9 है, क्लियर। आपने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्रॉस किया है वो -9 है, -8 नहीं है। इसका मतलब जब आप -8.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताना चाहेंगे तो वो वैल्यू होगी -9। ये वाली वैल्यू आप क्रॉस करके आए हैं, -8 पर आप अभी पहुंचे नहीं हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आप क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स इक्वल टू 6.5, इसमें 6.5 दो वैल्यू हैं, एक है 6, एक है 0.5। इसका मतलब है जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो क्रॉस किया है वो 6 है, क्लियर हुई। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू होगी 6, लेकिन जब यही लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू -6.5 तब आप इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए मैसेज करके, मैसेज कीजिए। हाँ एक मैसेज मिला मुझे अभी, ये मैसेज शाम का, हाँ शाम ने किया है -7, क्लियर भाई, बिल्कुल सही बात। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -7। इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि आपको उसकी इंटीजर वैल्यू बतानी है। अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जाएं तो आप देखेंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज कंसीडर नहीं की जा रही हैं। जैसे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसका ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए ये हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 0 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 3 एंड इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा, है ना भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास ये कोई फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर आप यहाँ 0 पुटअप करें तो 0 की वैल्यू 0। अगर आप यहाँ 0.1 पुटअप करें, मतलब यहाँ ये 0.1 पुटअप किया तो इसकी वैल्यू कितनी, 0। अगर आप यहाँ 0.2 पुटअप करें तब भी 0, मतलब मैं वैल्यू निकाल के दे रहा हूँ आपको 0.3 की, तो 0.3 का कितना होगा, 0। इसी तरह 0.9 का भी कितना होगा, 0। इट्स मतलब यहां तक अगर आप वैल्यू निकालें 0.9 तक तो उसकी वैल्यू 0 आनी है। अगर आप 1 के लिए इसको निकालें एफ एक्स इक्वल टू एफ
x अगर आप ये 1 के लिए निकाले, x इक्वल टू 1 के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब 1 पर fx की वैल्यू मिलेगी 1, 1 पर fx की वैल्यू कितनी मिली 1। क्लियर भाई? उसी प्रकार 1.1 पर भी वैल्यू कितनी मिलेगी 1, 1.1 वैल्यू 1, 1.3 वैल्यू 1, 1.7 वैल्यू 1। इट्स मीन यहां तक, बिल्कुल यहां तक, इसके कम होने तक इसकी जो वैल्यू है वो मुझे 1 ही 1 मिलेगी, यहां से लेके यहां तक। क्लियर भाई? मतलब 1 से लेके 1.99 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 1। और जैसे ही मैं 2 पर पहुंच जाऊंगा, इस पॉइंट पर पहुंचूंगा मैं 2 पर, यहां जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पे जाएंगे, आपको fx की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 2। इतनी बात क्लियर है? fx की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 2। और फिर वही 2.1 से लेके 2.99 तक इसकी वैल्यू कितनी आनी है, सिर्फ 2, ओनली 2। और जैसे ही आप 3 पर पहुंचेंगे, इसकी वैल्यू फिर अगेन 3। इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, जिसको आप देख सकते हैं कि एक सीढ़ी नुमा ग्राफ बन रहा है। ये 3 के लिए 3, एक सीढ़ी नुमा ग्राफ बन रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ग्राफ बना हुआ है ना भाई? बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ आप नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी बना सकते हैं, जैसे -1, -2, -3 के लिए ये 1, 1 से आप बनाएंगे, ये 2, 2 से आप बनाएंगे, ये 3, 3 से आप बनाएंगे। ये ग्राफ बना हुआ है किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। आप बना लीजिए भैया इस ग्राफ को। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये x के लिए 1, y के लिए 1, यहां तक आते आते x के लिए 1 एंड y के लिए 1.99, ये वाला जो पॉइंट है x के लिए 2 एंड y के लिए भी 2, और ये वाला जो पॉइंट है x के लिए 2 एंड y के लिए 2.99, ये वाला जो पॉइंट होगा x के लिए 3 एंड y के लिए 3। बना लीजिएगा इसे। हाँ भाई श्याम, अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो मैसेज कर दो। श्याम, बॉबी, आकाश गायब है क्लास से। स्लाइड पर चाहिए क्लास, बोर्ड पर नहीं। अच्छा, साइड से, साइड से, ओके ओके। चलिए, बिल्कुल इसी तरह बात करेंगे हम लोग LIF के बारे में। LIF का मतलब हुआ लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। किसी को अपनी कोई भी बात कहनी हो तो मैसेज कर सकता है, क्योंकि मैं किसी की भी आवाज़ सुन नहीं रहा हूं। तो इसके बाद LIF फंक्शन। LIF फंक्शन का मतलब हुआ लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। लोएस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यह है कि जब आप कोई भी वैल्यू रखेंगे डेसिमल प्लस फ्रैक्शन के साथ में, तो आपको वो वैल्यू बतानी है जो आप अचीव करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है।
कि यहाँ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो आपने क्रॉस किया है। LIF में आपको बताना है सबसे छोटा इंटीजर जो आप क्रॉस करेंगे। क्लियर भाई? जैसे जैसे मैंने आपके लिए लिखा कि ये कोई फंक्शन है, LIF की बात हो रही है भाई, LIF लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। लोएस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब न्यूनतम पूर्णांक फलन। यहां पर था महत्तम पूर्णांक फलन, यहां है न्यूनतम पूर्णांक फलन। तो जिस तरह से मैंने फंक्शन लिखा f(x) इक्वल टू, ये है आपका न्यूनतम पूर्णांक फलन। आप देख रहे हैं जब मैंने महत्तम पूर्णांक फलन लिखा था तो उसे इस तरह से लिखा था f(x) इक्वल टू, ये महत्तम पूर्णांक फलन था और मैंने कहा था कि इसे हम कहते हैं फर्श फलन, फ्लोर फंक्शन, क्योंकि ये नीचे फर्श लगा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ टॉप लगा हुआ है, छत लगी हुई है, तो इसे हम कहते हैं सीलिंग फंक्शन। ये हमारा सीलिंग फंक्शन है क्योंकि ऊपर छत लगी है, टॉप लगा हुआ है उस पर। इस सीलिंग फंक्शन को हम कहेंगे न्यूनतम पूर्णांक फलन। अब जैसे मैं कोई वैल्यू लिखूँ यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 3.7, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आते आते आपने कौन सी जो वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे आप अचीव कर चुके हैं, वो हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके बाद आप कौन सी वैल्यू अचीव करेंगे। श्याम ने कुछ साइड प्लीज, 3GIF, ओके, हाँ श्याम, हाँ बिल्कुल सही। तो कौन सी अचीव करेंगे, तो इसमें आप जो वैल्यू अचीव करेंगे आगे जाकर वो होगी 4। तो इसका जो LIF हुआ वो हुआ आपका 4। क्लियर भाई? उसी तरह अगर ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है -3.7, तो इसमें आप कौन सी वैल्यू अचीव करेंगे, मैसेज कीजिए भाई। मतलब कौन सी वैल्यू अचीव करेंगे या कौन सी वैल्यू अचीव कर चुके हैं, दोनों में अंतर है। कौन सी वैल्यू अचीव कर चुके हैं ये GIF होगा और कौन सी वैल्यू अचीव करेंगे ये LIF होगा। हाँ भाई, इसका LIF कितना होगा, इसका LIF माइनस वाले का LIF, हाँ मैसेज किया है शाम ने, कितना है इसका, -2। ये मैसेज किसका है, शाम का। शाम -2 अचीव नहीं, -2 आप देखो यहां मुझे मिलेगा, ये है -2, ये है -3, -2, ये है -1 और इसके बाद आएगा 0। ये जो -3.7 है ये यहां कहीं होना चाहिए, -4 के बाद यहां कहीं, -3.7 यहां कहीं, -4 के बाद होना चाहिए -3.9, -3.8, -3.7 और इसके बाद -3.6, -3.5, -3.4, -3.2, -3.1 एंड -3। मतलब इसके बाद जो आप ग्रेटेस्ट नंबर अचीव करने वाले हो, जो सबसे छोटा नंबर अचीव करने वाले हो वो है -3। उसके बाद और भी है लेकिन जो सबसे छोटा आपको मिलेगा वो है -3। तो इस हिसाब से देखें तो f(x) इक्वल टू -3.7 का जो लोएस्ट है LIF वो हमें मिलेगा -3। क्लियर भी, इतनी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। प्रदीप प्रजापति, सर टाइम कितने से है क्लास चालू होती है। भाई साहब क्लास का समय था 1:30 और 1:35 पे मैं ऑनलाइन था और आप में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। क्या किया जाए अब आपके साथ, और आप तो वैसे भी बीमार हैं, सो रहे होंगे कहीं ना कहीं। प्रदीप भाई साहब पूछ रहे हैं हमसे कि सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है। तो प्रदीप भाई साहब क्लास आपकी स्टार्ट थी, मैंने आपकी क्लास का समय रखा था 1:30, दोबारा मैसेज किया था उस समय, और 1:35 पे मैं बिल्कुल ऑनलाइन था और एक लड़का प्रेजेंट था, उसका नाम था बॉबी, जो कि अब शायद प्रेजेंट नहीं है। बॉबी आप क्लास में हैं अभी। श्याम तोमर, ऑल क्लियर सर। सर मालूम नहीं पड़ रहा है, ये है प्रदीप प्रजापति। प्रदीप बेटा पहले तो तुम सोना छोड़ो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तुम सोते बहुत हो। जो इंसान सोएगा वो क्या कर सकेगा। दूसरी बात ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम बीमार बहुत रहते हो। तो दोनों चीजों को छोड़ो, एक तो बीमारी छोड़ो है ना, और दूसरा सोना छोड़ो। तीसरी बात ये है कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है, मित्र कहाँ है, उसका नाम क्या है, विवेक।
हाँ, उसे सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं, थोड़ा सा उससे कनेक्टिविटी में रहो। मैं फिर भी आपको बता दूं कि पर डे में आपकी क्लास, पर डे, और आपसे दरख्वास्त है, इसे आप विनय समझिए, निवेदन समझिए कि आप लोग लाइव क्लास में ही आए। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन आप लाइव क्लास में ही आए। अगर आप लाइव क्लास में प्रेजेंट रहेंगे तो ही क्लास कंटिन्यू करूंगा मैं, है ना भाई। तो मैं पर डे आपकी जो लाइव क्लास है वो 1:30 से 2:30 के बीच में मतलब 2:30 तक लिया करूंगा, इसलिए आपसे प्लीज 1:30 आ जाया करिए। क्लियर भाई? अगर मेरी बात समझ में आ गई हो प्रदीप तो हाँ कर दो मैसेज करके। प्रदीप ने अभी तक हाँ नहीं किया है। हाँ, प्रदीप का हाँ आया है थोड़ी देर से। ओके ओके सर, ओके प्रदीप। विवेक कहाँ है? चलिए, तो मैं बात कर रहा था LIF और GIF की। घर पर है विवेक। अंकुश, ओके सर जी। अरे भैया अंकुश, आप भी आ गए पढ़ने, वेरी गुड। डेली आओगे या आज केवल देखने आए हो? चलिए, तो मैं बात कर रहा था fx इक्वल टू, ये है हमारा GIF, एंड fx इक्वल टू ये है हमारा LIF। उल्टा बना दिया है मैंने, अब सही कर दूं। GIF और ये है हमारा LIF। एक एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं इनके। 3.9 इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा LIF है, इसकी वैल्यू होगी 4, माइनस 3.9 इसकी वैल्यू होगी -3। LIF है दोनों। 3.9 इसकी वैल्यू होगी 3 एंड 3.9 इसकी वैल्यू होगी -4। ये दोनों GIF है। मेरी वैल्यू आपको, मेरी बात आपको समझ में आ गई भी? अगर बात समझ में आ गई तो प्लीज लिख दीजिएगा ऑल क्लियर। प्रदीप, अंकुश, पॉइंट क्लियर है? GIF LIF का आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसके पहले मैं इसके डायग्राम भी बता चुका हूं, दोनों के ग्राफ बना दिए थे। पॉइंट क्लियर है तो मैसेज कर दीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग फंक्शन को आगे बढ़ा रहे थे। फंक्शन में मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन एक रिलेशन होता है जो सेट ए को सेट बी में डिफाइन करता है। सेट ए को हम कहते हैं डोमेन और सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन। इसका मतलब फंक्शन एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन हम पढ़े थे, हम पढ़ेंगे रिलेशन अभी। रिलेशन में हम पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो ए और बी, वीडियो बनती है सर, ये प्रदीप प्रजापति पूछ रहे हैं, वीडियो बनती है सर। वीडियो बनती है मतलब वीडियो तो बनी रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई रिलेशन लेते हैं तो रिलेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, एक सेट को दूसरे सेट से अगर हम मल्टीप्लाई करना शुरू करें, मल्टीप्लाई इन द सेंस A क्रॉस B निकालें, तो वो रिलेशन होंगे। इसका मतलब रिलेशन जब हम निकालेंगे तो रिलेशन में से ही एक हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन एक रूल होता है ना भाई। तो रिलेशन कैसा भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, फंक्शन कुछ स्पेशल ही होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए, मतलब आपको अगर सारी बात समझ में ना आए हो तो इतना बात आप समझिएगा कि बाय ग्राफ, ग्राफिकल अगर आप देखें, ग्राफ से अगर आप देखें कि आपका कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, तो आपको सिंपली एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी ग्राफ y एक्सिस से या एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उससे अगर एक ही बार कट हो रहा है तो आपका दिया गया रिलेशन, दिया गया ग्राफ फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये आपने इस तरह से कोई ग्राफ ड्रॉ किया है। अब अगर आप इसमें y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचें तो वो इसको केवल एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब हमारा जो दिया गया रिलेशन है ये फंक्शन है। वहीं इसके विपरीत अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं तो आप इसमें भी ये लाइन खींच सकते हैं। ये भी आप देखिए, ये भी फंक्शन है। और एक और अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे कि
आप इसमें इस तरह की लाइन खींचिए, एक लाइन मैंने ये खींचा जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। आप देख रहे हैं इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन ने हमारी दी गई लाइन को, हमारे दिए गए ग्राफ को 3 बार कट किया है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये एनी काइंड ऑफ रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। जैसे आप सभी ने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। अगर आप इसे लिखें y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा दिया, इसको इसे शिफ्ट करा दिया। अगर आप इसको ड्रॉ करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को, तो ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा। और आप देखिए कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, इवन y एक्सिस इसको 2 बार कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। इसका मतलब दिया गया जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। बल्कि जब मैं इसको इस तरह से लिख लूं y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स मीन अब ये y इक्वल टू हो गया। तो y इक्वल टू के लिए मैं आप इसको प्लस माइनस के साथ इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y की 2 वैल्यू के लिए। इसका मतलब एक बार आप इसे पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, एक बार आप इसे नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। सो एक बार आप इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं और दूसरी बार आप इसका ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। एक ही चित्र के 2 अलग अलग पार्ट किए हैं मैंने, है ना भाई। तो इस समय अगर आप कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, इसको अगर आप ड्रॉ करें तो इसको केवल एक ही बार कट करता है, केवल एक ही बार कट कर रहा है, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो। इसका मतलब हमारा दिया गया जो ग्राफ है, हमारा दिया गया ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट इसके अंदर? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इट्स मीन ये फंक्शन शो कर रहा है, ये फंक्शन शो कर रहा है, ये फंक्शन शो नहीं कर रहा है। क्लियर भाई? ये था बाय ग्राफ। ठीक भाई, नोट कर लीजिएगा इसे। हाँ प्रदीप, क्या लिखा है? प्रदीप कह रहे हैं कि आज के क्लास मिल जाएंगे, हम लेट होंगे सर जी। हम लेट होंगे नहीं, आप लेट हो गए सर जी। हाँ, क्लास तो खैर मिल ही जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपको काफी कुछ सीखने को यहां मिल जाएगा, लाइव में मिल जाएगा, वो रिकॉर्डेड में नहीं मिल पाएगा, है ना भाई। रिकॉर्डेड में कई सारी चीजें एडिट हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप लाइव ही रहे वो ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही ना? चलिए, इसके बाद देखिए कई बार हम लोग क्या कुछ फंक्शन ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें जैसे y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है, या y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो है साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता होगा भी, है ना। जैसे मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने बनाया है। साइन एक्स का ग्राफ ये बनेगा आपका 0, ये पूरा लूप में बना दिया मैंने साइन एक्स का ग्राफ, साइन 0 0 एंड साइन 91, साइन 180, साइन 270 एंड साइन 360। ये y इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कॉस एक्स का ग्राफ, इसे आप और पीछे भी ले जा सकते हैं, है ना भाई। तो ये 0 0 पर वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ π/2, ये पाई 3π/2 एंड ये 2π। आप देख सकते हैं मैंने साइन के लिए और कॉस के लिए दोनों के लिए ग्राफ बना के दिया हुआ है आपको। यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि साइन का जो कर्व है ऑन एक्स एक्सिस की सिमेट्री पर जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, और y की अगर सिमेट्री पे आप जाएंगे साइन में, तो साइन में ये चीज पीछे नीचे जाएगी। ठीक भाई, तो जितना यहां ऊपर उतना यहां नीचे। बिल्कुल इसी तरह से y इक्वल टू अगर आप x इस लाइन का कर्व बनाए, मतलब लाइन बनाए, तो ये लाइन आपको इस तरह से बनेगी। मैंने कर्व बोल दिया, उसे आप ग्राफ कहेंगे। ये y इक्वल टू x इस लाइन का ग्राफ है ना भाई। ये जितनी ऊपर है उतनी यहाँ पीछे नीचे है। तो यहाँ से हम लोग एक इंपॉर्टेंट नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम अपने फंक्शन को बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है ना भाई। तो इवन ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये वाला हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है और ये वाला फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, क्योंकि जितना ये y की सिमेट्री पर आगे है उतना ही y की सिमेट्री पर पीछे है। जबकि ये यहाँ y की सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ये जितना ऊपर है उतना ही ये बिल्कुल नीचे है, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल साइन के जैसा बना हुआ है ना भाई। अगर ग्राफ से हटके अगर हम इस चीज को देखना चाहें
ग्राफ से हटके अगर हम इस चीज को देखें, इवन ऑड फंक्शन कैसे बताए जा सकते हैं, तो इवन ऑड फंक्शन के लिए हम देख रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन, सम और विषम फलन। ये ऐसे, ये हमारा कोई फलन है एफ एक्स। हमें सम फलन निकालने के लिए, अगर हमें सम फलन चाहिए तो हमें अपने फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुटअप करना है। अगर x की जगह माइनस एक्स पुटअप करने पर हमारा फंक्शन एज इट इज आ जाए जैसे पहले था, तो ये हमारे लिए ऑड इवन फंक्शन की कंडीशन होती है। इवन मतलब सम, और अगर पुटअप करने पर ये विथ माइनस आ जाए तो ये हमारे लिए ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है, मतलब विषम। नोट कर लीजिएगा भाई इनके साथ में, ये वाली कंडीशन आपके लिए ऑड फंक्शन की है और ये वाली कंडीशन आपके लिए इवन फंक्शन की है। डायग्राम बनाते हुए और इसको नोट कीजिएगा। डायग्राम बनाते हुए नोट कर लीजिएगा ऐसे, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन को, है ना भाई। तो जैसे अगर आपको बताना है किसी भी फंक्शन को, नोट हो गया। हाँ, नोट हो गया होगा अब तो जैसे भी आपको किसी भी फंक्शन को बताना है कि कोई दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो आपको जस्ट उसमें x की प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप कर देना है और ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जैसे मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि दिया गया फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो जस्ट हमें यहां पर कितना काम करना है, इस x की प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करना है। हमने यहां माइनस एक्स पुटअप किया, माइनस एक्स होल क्यूब प्लस साइन माइनस एक्स। सो ये माइनस एक्स क्यूब एंड साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। सो हमें मिल गया f माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। सो ये हुआ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, और ये एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब एफ एक्स। सो आप देख सकते हैं हमारा जो गिवन फंक्शन है ये इवन एंड ऑड, ये कंडीशन लिखी हुई है, यहां से आप चेक कर सकते हैं ये वाली कंडीशन इस पर काम कर रही है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है इवन या ऑड, हाँ जी, ऑड फंक्शन, विषम फलन है। एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे ये लिया जाए कॉस एक्स, आप सभी को मालूम है x की प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा cos माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। सो एफ माइनस एक्स इक्वल टू ये वाला आपका माइनस और ये वाला कॉस। अब आप देख सकते हैं ये वाली बात मैंने कही है, आप में से बताइए ये वाली बात सही है या गलत है, मैसेज करके बताइए। अभी भी मैंने लिखा एफ कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये वाली बात सही है या गलत है? ट्रिग्नोमेट्री जितने लोगों ने भी पढ़ी है बताएं। हाँ, ये बताया किसी ने, रॉन्ग है। तो सही क्या है? अब सही है? हाँ, प्रदीप ने भी बोला गलत है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सही है प्रदीप, माइनस हटा दिया मैंने वहां से, यस वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है कि यहां से मुझे मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब एफ एक्स। इसका मतलब हमारा जो दिया गया फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, सम फलन है। इतनी बात क्लियर भाई? इवन ऑड फंक्शन क्लियर? इवन ऑड फंक्शन क्लियर? अगर क्लियर है तो मैसेज कीजिए। और अगर इवन ऑड फंक्शन क्लियर हो गए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे प्लीज करके बताइए कि आपका दिया गया फंक्शन इवन है या ऑड है। एफ एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, बताइए आपका दिया गया फंक्शन इवन है या ऑड है?
हाँ प्रदीप, क्वेश्चन इवन है या ऑड बताइए। अगर ये नोट कर लिया हो तो मैसेज कर दीजिए, इससे मैं इसे मिटा दूं इवन ऑड फंक्शन के लिए। हाँ प्रदीप कह रहे हैं ऑन सर, एड सर, ऑन एड क्या होता है अभी? फंक्शन इवन है या ऑड है, ये नोट कर लिया होगा अभी तक के, तो काफी टाइम हो गया, मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए, तो आप सभी को मालूम है कि अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये आना चाहिए। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन के लिए आपका f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए। आप ये दोनों कंडीशन इसमें लगा के देखिए, हो सकता है शायद दोनों से ही काम नहीं बन रहा हो, है ना। चलिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं, f माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस कॉस माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपके लिए 3 टू द पावर माइनस एक्स एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सो आप देख सकते हैं f माइनस एक्स ये आ रखा है 3x 3 पावर माइनस एक्स एंड कॉस एक्स, जो कि इसके इक्वल नहीं है। और आप अगर माइनस कॉमन भी ले ले तब भी ये इनमें से किसी भी फॉर्मेट पे नहीं आ सकता। इसका मतलब दिया गया फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। इतनी बात क्लियर? पवन, इतनी बात क्लियर? प्रदीप, पॉइंट क्लियर प्रदीप? ओके सर, ओके प्रदीप। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस फंक्शन के अंदर एक इवन फंक्शन होना चाहिए और एक ऑड फंक्शन होना चाहिए। इवन एंड ऑड फंक्शन के कॉम्बिनेशन से फंक्शन बना हुआ है ना भाई। जिस तरह से आपको मालूम है कि अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर्स में तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बड़ी आसानी से हो जाता है। 3 का प्लस में 2 कर दिया, देन एक इवन फंक्शन ले लिया, एक ऑड फंक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इशू है क्योंकि यहाँ आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन है। अब अगर इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम देख रहे हैं, है ना भाई। चलिए, इवन ऑड कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको इसमें से इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन दोनों निकाल के दिखा रहा हूं। कोई फंक्शन अगर आपको दिया गया है, इसमें से अगर आप चाहते हैं कि इवन फंक्शन हम बाहर कर ले तो हमारे लिए जो इवन फंक्शन होगा, अच्छा देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है ये चेक करने के लिए है। इवन फंक्शन कैसे चेक होता है? इस तरह से चेक होता है। एंड ऑड फंक्शन किस तरह से चेक होता है? यहां से चेक होगा। जबकि आप अब इवन फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपके गिवन फंक्शन में से आप चाह रहे हैं कि इवन फंक्शन मिल जाए, तो इवन फंक्शन कैसे आ सकता है वो हम देख रहे हैं। इसके लिए आपको लिखना है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन 2, इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्लियर भी? और एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपॉन 2, इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। इतनी बात क्लियर भी? मतलब गिवन फंक्शन अगर इवन नहीं है या ऑड नहीं है तो वहां से इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्लास के अंदर कौन कौन है? बॉबी है, प्रदीप है, श्याम है, अंकुश आया था और गायब हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो इसमें हम इवन फंक्शन निकाल रहे भी। तो हमारे पास देखिए एफ एक्स है, एफ माइनस एक्स भी है। अब इवन फंक्शन हमें चाहिए, इवन का मतलब सम फलन हमें चाहिए। तो इसे हम लिखेंगे हमारा फंक्शन 3 पावर एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन विथ माइनस, इसका मतलब e टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहां से मिल जाएगा 3 पावर एक्स 3 पावर माइनस एक्स कॉस एक्स एंड कॉस एक्स 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर भाई? ये हुआ हमारा इवन फंक्शन, सम फलन। आप चाहें तो इस 2 से 2 डिवाइड दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमें ऑड फंक्शन निकालना हो, ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन कितना होगा? एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स, मतलब एफ एक्स 3x
प्लस कॉस एक्स माइनस ये 3 पावर माइनस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये कॉस एंड ये कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3 पावर एक्स 3 पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ आपके लिए ऑड फंक्शन, विषम फलन। ठीक है भाई, तो सम फलन और विषम फलन को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो प्लीज मैसेज कीजिए। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन अगर निकालना आया हो तो मैसेज कीजिए। प्रदीप, हाँ सर। श्याम, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करना और इवन फंक्शन ऑड फंक्शन निकालना दोनों। यस सर, ठीक। अगर आपको ये निकालना आ गया हो तो जो नोट करने लायक चीज है वो नोट कर लीजिए। ये चेक करने के लिए है, ये पहले भी लिख चुके हैं अपन, और ये फाइंड आउट करने के लिए है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। जैसे भी क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एल एन, एल एन मतलब लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए कि आपका गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, नोट कर लीजिए और बताइए। श्याम ने पूछा है ये एल एन क्या है, ये एल एन है श्याम। एल एन मैंने बताया था लॉग, नेचुरल लॉग, जाते जाते भी बता के गया था आपको। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। हाँ भाई, इवन या ऑड, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, जल्दी क्लियर कीजिए। इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? हाँ भाई कीर्ति, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, मैसेज करके बताओ। आपका जो फंक्शन जो लिख के दिया है मैंने, हाँ ये तो नोट हो गया होगा अभी तक। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था एफ एक्स इक्वल टू एल एन, एल एन मतलब लॉग, और आपको बताना था ये इवन है या ऑड है। ये इवन है या ऑड है, तो आप किस नतीजे पे पहुंचे, ये इवन है या ऑड है? कीर्ति बताइए, इवन है या ऑड है? चलिए देखें, आ जाइए चेक करें इसे। सो एफ माइनस एक्स, इवन ऑड चेक करने के लिए ये हुआ एल एन माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। सो ये इस तरह का बना। इसे हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं एल एन का मतलब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर भाई?
ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन होने के लिए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ माइनस एक्स, एंड ऑड फंक्शन होने के लिए एफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारा दिया गया फंक्शन ना तो इवन है और ऑड भी नहीं दिख रहा हमें, अभी हाल फिलहाल तो ऑड नहीं दिख रहा, क्योंकि आप देखें तो यहाँ से ये माइनस एक्स दिख तो नहीं रहा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसमें इसका रेशलेशन करते हैं। रेशलेशन मतलब परिमेयकरण। इसका अगर आप परिमेयकरण करें तो आपको ये मिलेगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स। ये मैंने इसका रेशलेशन कर दिया। क्लियर भाई? अगर इस रेशलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं थोड़ी देर वेट कर रहा हूं आपके लिए। इस रेशलेशन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, यस और नो में। ये जो मैंने रेशलेशन करके लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन इंटू ये और ये और ये, अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज करके बोलिए कि हाँ इसमें दिक्कत है कहीं ना कहीं। शाम रेशलेशन में कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये मैसेज है प्रदीप का। प्रदीप ने लिखा है आएगा। क्या आएगा प्रदीप? चलिए मैं ये आपको बता दूं, जब मैं इसका रेशलेशन करूंगा तो इसका ऊपर नीचे इंटू किया तो यहां हो गया और यहां हो गया, इसका मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे इंटू है, बस रेशलेशन कर दिया, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे वन है, मैंने इसका रेशलेशन ऊपर नीचे कर दिया, है ना भाई? क्लियर? हाँ, क्या है ये? नेगेटिव आएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमें मिलेगा ln, ये ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी से ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर भाई? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा हुआ है ln वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन मतलब लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो जाएगा हमारे लिए लॉग वन या ln वन माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और log वन की वैल्यू आप सभी को मालूम है जीरो, सो ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस एफ एक्स। इट्स मीन यहां से आप चले थे यहां से और यहां तक आप आ गए हैं, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो हमारा दिया गया जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। पॉइंट क्लियर भाई? पॉइंट क्लियर? हमारा दिया गया फंक्शन ऑड फंक्शन है। हाँ सर, ठीक है भाई। तो ये हमारा इवन और ऑड फंक्शन हमने क्लियर किया। दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा। इवन और ऑड फंक्शन को चेक कर लीजिएगा। ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ln या आप log भी लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स log एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये एक मैंने कराई दिया आपको, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चारों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा ऐसे।
चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, इवन और फंक्शन तक। एक छोटी सी चीज़ इसमें और रह गई है जिसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन और साथ में डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस ये हम लोग कल लगाना शुरू करेंगे। बस कल आप लोगों से निवेदन है, नोट कर लिया? अच्छा, बस कल आप लोगों से निवेदन है कि क्लास की टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। 1:30 क्लास में शुरू कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ 1:30 तक आ जाया करें। और साथ में जो आपके और भी हैं उनसे कहिए कि सर पढ़ा रहे हैं, क्लास अटेंड करें। जैसे आज की क्लास में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। आकाश अब आया है जब पूरी क्लास ख़त्म होने को जा रही है। बॉबी क्लास में प्रेजेंट तो हो लेकिन रिस्पांस नहीं करते हो, आवाज़ भी दे दिया करो कभी कभी। एंड श्याम, बस ये 4-5 ही लोग प्रेजेंट हैं। बाद में आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे लेकिन उसका उतना मतलब नहीं है जितना आप लाइव में बातचीत कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बॉबी मैसेज कर सकते हो आप किसी भी चीज़ के लिए। एटलीस्ट मैसेज करके मुझे बताओ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आप बता ही सकते हैं। मैसेज मैसेज कीजिए, मैसेज। आवाज़ नहीं सुन रहा मैं आपकी क्योंकि मैंने ये लगा रखा है। चलिए, तो कल की क्लास के लिए 1:30 कल क्लास रखूंगा। कल मैं डोमेन और रेंज के क्वेश्चन कराऊंगा और इसके साथ साथ में आप कंपोजिट फंक्शन सीखेंगे और उसके साथ साथ में सीखेंगे 2-3 चीज़ें और, जैसे वन फंक्शन कब होता है, मैनी वन कब होता है, या और भी चीज़ें कब होती हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको वन मैनी वन बता चुका हूँ, इनटू ऑन टू बता चुका हूँ, है ना। वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, अगर ये सारी चीज़ें बता सका हूँ तो कल इनका भी रिवीजन, मतलब रिवीजन क्या क्वेश्चंस करेंगे। कुल मिला के कल अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल क्लास राइट टाइम पे आइएगा। श्याम तोमर, ठीक 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 भाई श्याम, तो कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम 1:30। आज के लिए इतना ही।